फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। आलू टमाटर आलू बैगन कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। बैगन अवेलेबल भी नहीं थे, नहीं तो एक बार मैं सोच के बना लेती। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मखाना काजू की सब्जी बनाऊं। अब बना तो रही हूँ मैं डर डर के, लेकिन अब देखें इन लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्राई अच्छे से मखाने, इसके बाद करूंगी काजू और उसके बाद फिर बनेगी सब्जी। तो यहाँ मसाले की भी पूरी तैयारी है। ये कुछ मैंने उबाल के रखे हैं, इससे अच्छे से पिस जाते हैं काजू, तो जो ग्रेवी में डलेंगे। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल मखाना काजू की सब्जी, और देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, रेस्टोरेंट में खाने में अच्छी लगती है। अब घर में देखना है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देसी घी में रोस्ट कर लिए हैं मखाने, और यहाँ मैंने मसाला भी पीस के तैयार कर लिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसकी रेसिपी बता दूंगी। यहाँ पर मैं काजू फ्राई कर रही हूँ। तो मखाना काजू सब्जी में कितने टेस्टी लगते हैं, और इसकी सब्जी बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि पहली बार खाऊंगी, ये मैं रेस्टोरेंट में खा चुकी हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई। और जब मैंने आपको बताया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो जोया पापा आए और उन्होंने मुझे इतनी बढ़िया टिप्स दी, जिससे कि खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। तो अब मैं सुकून से बना रही थी, जोया पापा ने टिप्स दे दी है, तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी और वो भी खा लेंगे। तो यहाँ फ्राई करके रख दी। जब मैं फ्राई कर रही थी तभी वो आए और उन्होंने मुझे टिप्स दी कि ये डालो, सब्जी इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। तो फिर मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ मसाला भुनने वाला है। यहाँ पर जो पापा हैदर को नहलाकर लेकर आए हैं और उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। देखिए कितने केयरिंग पापा हैं, कितना ख्याल रखते हैं। बहुत मतलब उन ये नहीं कहूंगी बच्चों का रखते हैं, मेरा भी रखते हैं। तो उनके लिए उनका परिवार सब कुछ है। तो गाइज यहाँ पर देखिए कितना ख्याल रख रहे हैं, और परिवार से मैं नहीं, उनके जो भाई बहन है उनको भी वो बहुत प्यार करते हैं। तो गाइज ये देखिए कितना कितना ख्याल रखते हैं, आराम से उसको क्रीम पाउडर और फिर अब कंघा कर रहे हैं। और बाबू भी पापा साथ खुश रहता है, उन पर भरोसा करता है। तो जो है पापा उसको साफ अच्छे से नहलाए आए हैं, जैसा कि आपको बताया कि अभी अभी उसका सरकमसीजन हुआ है। मतलब टाइम तो हो गया है, लेकिन अभी वो ना खुद नहा सकता है और ना मैं नहला सकती हूँ। अभी जो है पापा उसको अच्छे से नहलाते हैं। तो वो देखिए साफ साफ बढ़िया सा हो गया। तो यहाँ पर बाबू तैयार हो गया, यहाँ पर मेरी सब्जी भी बनने वाली है। तो यहाँ मसाला बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो गया था। मैंने टेस्ट किया, बहुत ज्यादा अच्छा मसाला बना है, जैसा कि जोया पापा ने अच्छी सी टिप्स दी थी। जोया पापा की वजह से एक अच्छी सी रेसिपी तैयार हो गई है। और अगर मैं बनाती तो फिर ये स्वाद तो ना आता जो जोया पापा ने मुझे बताया है। तो ये सीक्रेट चीज है। और अगर आप चाहें तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, तो मैं इसकी रेसिपी आपको जरूर बताऊंगी। और यकीन मानिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो मैं इस पापा से यही कह रही थी कि बहुत ज्यादा अच्छा बना। तो अभी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा रखे रखे। अभी हल्के हल बनाए ना, तो देखिए मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब अभी हो रहे हैं। तो फाइनली आज कूलर सही से लग गया। कूलर तो कल ही जो है पापा ने ऑन कर दिया था, कल इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन उसकी मोटर उन्होंने फिट नहीं करी थी। तो देखिए आज तो पानी वाला भी चल रहा है। और मोटर फिट नहीं करी थी क्योंकि उसको अच्छे से साफ करके लगाते हैं। अगर उसको अच्छे से साफ नहीं लगाए तो पानी में इतनी खार जमा होती है, वो खार मोटर में चली जाती है। फिर ये है कि बीच बीच में बंद होता, ज्यादा गर्मी पड़ती तो जब आपको बार बार सही करना पड़ता। तो रात में देर रात कभी भी हम लोग सो रहे हो तो मोटर बंद हो जाती, तो हम लोग घर में परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब पापा जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने मोटर बिल्कुल सही कर दी। कितनी अच्छी आवाज आ रही है चिड़िया की। तो मोबाइल मोबाइल बोली मोटर उन्होंने बिल्कुल सही कर दी। चिड़िया मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वहां चली गई। तो अब बिल्कुल आज टोटल 100% कूलर बिल्कुल फिट हो गया है और ऑन हो गया है। गर्म इतना हो रहा था कि बिना पानी के कल हमने चलाया। हमने सोचा बिना पानी के रात में कोई दिक्कत नहीं होगी और ठंडा होगा। तो मैंने बस ये कहा था जब वापस से कूलर ऑन कर दो और पानी का बाद में देखना। लेकिन वो कल फिर ऊपर से रबड़ से पानी डाल डाल के ठंडा कर रहे थे तब कमरा ठंडा हो। तो रात में काफी गर्मी होती, एकदम इतनी गर्मी पड़ गई। इस टाइम गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ है, आपको मालूम ही है कि कितनी हरियाली है हमारे यहाँ। तो सबसे अच्छी जगह मुझे ये लगती है, ये मुझे यहाँ पर छतरी पे ये मुझे जो
शहतूत का पेड़ है ना, बिल्कुल छतरी जैसा मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ बैठ गई हूँ, इतनी अच्छा लग रहा है, ठंडक फील हो रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जोया पापा के काम एक-एक करके जो हैदर की सर्कमसिजन की वज़ह से ड्यू थे वो पूरे कर रहे हैं। उस दिन मैंने धुलाई करी थी, आगे साफ-सफाई कर दी थी, लेकिन जोया पापा ने कल फिर इसको समेटा। तो यहाँ पिंजड़े पे देखते हैं कितना सारा सामान रखा रहता है, तो जोया पापा सब समेट-समेट कर रख रहे हैं। तो आज ये पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज जोया पापा को 2 काम करना थे। एक तो हैदर को नहलाना था, हैदर को नहलाने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की है, क्योंकि वो सही से नहलाते हैं, आपको मालूम है, अभी हाल ही में उसकी सर्कमसिजन हुआ है। और दूसरा कूलर करना था, तो 2 काम बड़े थे, तो आज उन्होंने इतना करा है। कूलर का काम आसान नहीं था, जो कर दिया है। तो कल उन्होंने ये सब यहाँ पर करा, जितने भी इनके कपड़े थे, चादर जो लगाने की, जितने भी आप पंछी या जानवर का शौक रखते हो अगर, तो फिर उनका ख्याल भी बहुत रखना पड़ता है, उनके कपड़े होते हैं, उनकी साफ-सफाई का ध्यान, तो सब उन्होंने सब करा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो ये कुछ ही दिन में, शायद आई होप, मुझे मालूम नहीं है, 8-10 दिन में शायद यहाँ सब साफ-सफाई हो जाए, जगह पर सब साफ कर दें यहाँ पर बिल्कुल। तो वो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कब उन्हें करना है, तो मैं पूछती नहीं हूँ, क्योंकि पूछने में एक तो वो बताएँगे नहीं, दूसरा ये है कि मुझे मालूम है कि वो एक मन में समय तय कर लेते हैं कि मुझे इस टाइम यहाँ जाना है, फिर वही जाते हैं। तो जब भी जाएँ बस मुझे खुशी हो जाती है कि हाँ, आज ये काम हो रहा है, जैसे बच्चों के बाल कटना है या और भी काम है, तो फिर मैं ना तो ज़्यादा ज़िद करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो काम जो करेंगे सही करेंगे, परफेक्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर मैं यहीं बैठूँगी यहाँ पर, मैं अपनी शहतूत की छतरी में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम ठंडक सी आ रही है। पेड़ के नीचे बैठने की बात ही बहुत अलग ही होती है। जो आनंद मुझे मिलता है वो भी जोया के पापा की वजह से। एक तो इतने सारे फल वाले उन्होंने पेड़ लगा दिए हैं, दूसरा पेड़ के नीचे बैठने का आनंद वो अलग ही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कूलर पानी वाला चल गया, तो अब इस पेड़ से इतना फ़ायदा है कि अंदर हवा ऐसी आती है जैसे एसी में बैठे हो। तो हरियाली तो हर जगह होना चाहिए। इस तरफ घास देखिए कितनी अच्छी हो गई है। सामने आपको जो कंबल दिख रहा होगा वो जोया पापा कंबल है, जो मैंने नहीं धोया, जोया पापा नहीं धोया है। कल धोया था, आज तो वो सूख भी गया है, तो यहाँ पर पूरे में घास-घास हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठूँगी। पापा कर रहे हैं बाहर काम, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाबू आराम से मस्ती कर रहा है और जोया के साथ खेल रहा है। तो जोया भी आज संडे है तो आराम कर रही है, अभी होमवर्क करके उठी थी तो अब मोबाइल चलाने लगी। और कल है मंडे, कल से मैंने मोबाइल के नए रूल बना दिए हैं। हैदर के सर्कमसिजन की वजह से मैंने मना नहीं किया था, लेकिन अब मैंने मना कर दिया है। तो यहाँ पर अब कूलर स्टार्ट हो गया है। तो गाइज मैंने रोटी बना ली है और जोया हैदर ने खाना खा लिया, अभी मैंने भी नहीं खाया है और जोया के पापा ने भी नहीं खाया है। तो अभी मैंने इसलिए नहीं खाया, मैंने कहा अभी रुक के खाऊंगी, जल्दी रोटी बना ली मैंने, इस वजह से बर्तन समेट रही हूँ। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी काम करूँ और जल्दी काम करके फ्री हो जाऊँ। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, तो बर्तन भी धुल जाएंगे। कल जोया को स्कूल जाना है और जोया का स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया और सुबह का हो गया, क्योंकि गर्मी कितनी पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी है कि बस कुछ मत बोल पूछिए। और कहाँ प्लेट इतनी सारी जाती है, समझ में नहीं आता कहाँ सेट करें। तो भाई इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि कूलर लगा लिया है और इतना गर्म हो गया था। तो आज की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बिल्कुल मतलब रेस्टोरेंट को भी फील कर दिया। और जोया के पापा ने जो टिप मुझे दी थी, जो उन्होंने एक टिप्स ऐसी दी थी मुझे कि कहने लगे ये ट्राई करो, फिर मैंने कहा अब आज जब मैंने उनको खाना दिया तो मैंने कहा आज आपने टिप्स दी है तो
मैंने कहा आपने दी है, पता नहीं कैसा बनेगा। कहने लगा अगर क्वांटिटी सही डाली होगी तो सही बनेगा। और जब खाया ना तो घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया खाना, बहुत टेस्टी बना। बहुत मखाना और काजू की जो ग्रेवी बनी है, मैं सोच रही थी ऐसी अच्छी बने, लेकिन उससे 4 गुना अच्छी बनी है। इतनी टेस्टी बनी हुई है तो मज़ा आ गया। जो है पापा तो वैसे ही एक बेहतरीन कुक हैं और उनकी एडवाइस मान लो और चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, पर मैं बनवाती नहीं हूँ, ये उनका काम नहीं है। अभी सिम्बा को भी खाना नहीं दिया, सिम्बा को भी खाना देना है। तो गाइज मैं अभी जा रही हूँ ये बर्तन लगा के खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है। उठ तो जाती हूँ मैं, लेकिन जोया को उठाना है तो थोड़ा सा और जल्दी करना पड़ेगा। तो पापा आ गए हैं और अब मैं और पापा खाना खाएंगे। बच्चे तो पहले ही खा चुके हैं जैसा कि आपको बताया है। तो गाइस सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। जोया पापा और मैं बहुत शौक से खा रहे हैं सब्जी। काम हो गया और काम करने के बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में, चाय पीऊंगी और कुछ मोबाइल से रिलेटेड काम करना है तो काम करने आ गई। 15-20 मिनट का काम है, फिर जाऊंगी अंदर और फिर मैं अंदर जाके आराम करूंगी। और ये लोग टीवी देख रहे हैं तो मैं भी टीवी देखूंगी। तो जैसा मैं सोच रही थी फ्री हो जाऊं जल्दी, तो मैं जल्दी फ्री हो गई। चश्मा मैं इसीलिए लगाई हूँ क्योंकि मुझे अभी काम करना है और मेरी पास की जो नज़र है वो थोड़ी सी वीक है, इस वजह से मैं चश्मे का इस्तेमाल अब करने लगी हूँ। अब जब से चश्मा लगाने लगी हूँ तो बिना चश्मे के मुझसे काम नहीं होता है। तो आज का दिन भी बीत गया, जैसा कि आपको बताया आज बहुत ज़्यादा टेस्टी मैंने रेसिपी आज खाई है। रेस्टोरेंट स्टाइल हमेशा बनाती थी, लेकिन वो बिल्कुल रेस्टोरेंट का स्वाद नहीं आता था। फिर जोया पापा के साथ अभी मैं बात कर रही थी, अभी जब हम लोग साथ में खाना खा रहे थे तो फिर मैं जोया पापा से यही कह रही थी कि ये स्वाद बिल्कुल परफेक्ट आया। तो जोया पापा बोले जब मैं खाता हूँ ना रेस्टोरेंट में, अभी हम लोग कितने बार तो रेस्टोरेंट में, तो कह रहे मैं खाने से पता कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान डाला होगा। तो उन्होंने पता कर लिया, उन्होंने मुझे बताया। जब मैं बनाने जा रही थी तो सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा डर रही थी। मैंने कहा कि अब बनाऊंगी तो अब पता नहीं वैसी नहीं बनी तो जोया पापा नहीं खाएंगे। फिर मखाना और काजू की रेसिपी, उसमें कोई और सब्जी डली नहीं है। तो जोया पापा ने जब देखा मैं मखाने फ्राई कर रही थी और काजू फ्राई कर रही थी तो बोले नहीं बनाओ बनाओ। फिर उन्होंने एक मुझे टिप्स दी, कहले ऐसे बनाओ। फिर मैंने वैसे ही बनाई और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनी। सबने उंगली चाट चाट के खाई है, इतनी टेस्टी बनी है। और कल बनाऊंगी आलू गोश्त, तो जोया के लिए मैंने रख दी है क्योंकि जोया आलू गोश्त नहीं खाती है। तो जोया खा लेगी, जोया को भी अच्छी लगी, हैदर को भी अच्छी लगी, सभी को अच्छी लगी। तो गाइज जा रही हूँ, थोड़ा सा वर्क करूंगी, उसके बाद जा रही हूँ सीधे कमरे में आराम करूंगी। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।